दरियाए रावी बिफर गया, मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा टाउन, बाबू साबू, पार्क व्यू सोसाइटी, शफीकाबाद, नज़द सकिया पुल के इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख, 24 घंटे के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। सांप के कांटे समेत पानी से फैलने वाली बीमारियों की अद्वियात को यकीनी बनाने की हिदायत। इंडिया ने इनके जो डैम्स थे, कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज्यादा जो है वो पानी आया है। द होल ऑफ पंजाब इज इनअंडेटेड। सतलुज है, रावी है और जो चिनाब है उसमें अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है और उस पानी के कहीं अचानक जाने की और उसको कहीं ड्रेन होने की, जाने की कोई जगह भी नहीं है। जहां जहां पानी आया है वहां पर इवैक्यूएशंस, टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कीमती जानें बच गई। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने से सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का वीडियो लिंक पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। कहा कि तमाम इदारे पेश की तैयारियां मुकम्मल रखें, मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंपों में बुनियादी सहूलियात यकीनी बनाई जाएं। फील्ड अस्पताल मुतासरा इलाकों में रवाना कर दिए गए। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के इकदाम को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी की सतह बुलंद होने से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मांगा मंडी, खान की झुग्गियां, नोवल, वाड़ा अब्दुल्ला ज़ेर आब आ गए और नानू डोगर में सैलाबी रैली की वजह से मुखालिफ में हिफाजती बंद टूटने का खदशा। जगिया मातमा, ढाना कुम्हारा वाला और ढाना रतन सिंह के मुलहिका इलाके भी डूब गए। सैलाबी रैली से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दरिया रावी का दौरा। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम की ब्रीफिंग। मरियम नवाज की हंगामी इकदाम मज़ीद मौसर बनाने और रिलीफ की सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास भी हुआ। मुतासरा अजला में रिलीफ और इमदादी कामों की रिपोर्ट पेश। मुतासरीन की भरपूर मदद के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का हुक्म। रिकॉर्ड सतह पे पानी जो है वो आया है सतलुज में, रावी में और चनाब में। रावी की सूरत ये है कि यहाँ पे पानी इस वक्त शहर लाहौर की तरफ आ रहा है, लेकिन क्लियर बात है कि शहर लाहौर को इस पानी से कोई ख़तरा नहीं है। स्वाए दरिया में जो पानी आएगा, जो इसकी मकदार ज़ाहिर बढ़ेगी, अगर इस वक्त 80-90 है तो 1.5-2 लाख जा सकता है। उसकी वजह से भी शहर को कोई ख़तरा नहीं है। तो लोग एक तो अपने बिल्कुल पैनिक ना हो। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक और बिलाल यासीन का दरिया रावी का दौरा। जसड़ के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि अवाम रावी को पिकनिक पॉइंट ना समझें, मुतल्लिका इदारों को अपना काम करने दें। बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत के बरवक्त इकदाम के बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। यही पंजाब की एक खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हुकूमत है वो पहले से हर चीज़ की तैयारी जो है वो करने की पूरी भरपूर कोशिश करती है। और अब भी जो कल पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक जो है वो 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इसके अंदर। और ये उसके बाद दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। वज़ीर इत्तलात असम बुखारी ने कहा कि दरिया रावी में 38 साल के बाद इतना शदीद किस्म का सैलाब आया है। सियासी मुखालिफिन जब मुकाबला नहीं कर सकते तो गलाजत भरी गुफ्तगू पर उतर आते हैं। जिन्होंने अपने दौर में जहाज को रक्षा बनाया हुआ हो, उन्हें बेसरोपा बातें करने की आदत है।
विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने सैलाब की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा कि खतरनाक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम को अलर्ट रहना होगा। शाहदरा का इलाका सबसे पहले हिट होता है। 30 साल से बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। लाहौर में सैलाबी खतरे के पेश नज़र पुलिस मुकम्मल तौर पर अलर्ट। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का शाहदरा का दौरा, हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि पुलिस हसास मकामात पर गश्त और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। लाहौर समेत 7 अजला में शदीद सैलाबी सूरत हाल। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा और सरगोदा में फौज तलब। 7 अजला में फौजी दस्तों की तादाद जिला इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। सैलाब ज़दा अजला में हाईवे और अहम शाहराहों की फौरी रिपोर्ट दी जाए। सूबाई वजीर मलिक सोहेब अहमद भरत ने सैलाबी सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब की। कहा कि पानी की जद में आने वाली शाहराहों को चेक किया जाए। महकमे हाईवे के अमले को फील्ड में रहने का हुक्म। सैलाबी रेलों के बाद रेलवेज का बड़ा फैसला। नारोवाल और सियालकोट की तमाम ट्रेनें बंद, स्टेशन भी मुकम्मल तौर पर सील। लाहौर से रावलपिंडी सियालकोट की मुतादिद ट्रेनें मनसूख, मुसाफिर परेशान। मुतबादिल सफरी सहूलियात का फुकदान। हुकाम की जानिब से आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। खबरदार, होशियार, बारिशें होंगी मूसलाधार। पीटीएमए का कल से 2 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। कहा कि लाहौर समेत बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बायस नदी नाले बिफर सकते हैं। जिला इंतजामिया को मुल्हिका नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का गरीब नौजवानों के लिए एहसन इक़दाम। कम वसाइल रखने वालों को बैरून मुल्क भिजवाने की जिम्मेदारी संभाल ली। नौजवानों के बैरून मुल्क रोजगार के लिए बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर प्रवास कार्ड के लिए 6 अरब 98 करोड़ रुपए मुख्तस। मेगा प्रोजेक्ट से कम 88,000 नौजवान मुस्तफीद हो सकेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने सियासतदानों के काबिल रहम करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काबिल रहम सियासतदान हैं। सारे सियासतदान अच्छे नहीं तो बुरे भी नहीं होते। सबसे ज्यादा एहतसाब भी सियासतदानों का होता है। सियासतदानों का एहतसाब आवाम, मीडिया, सोशल मीडिया और जजेस समेत खुद सियासतदान करते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मयारी फनी तालीम के फरोग से ही जुड़ा है। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन की ज़रिए सदारत इजलास। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया। सूबाई वजीर की बोर्ड के उमूर में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। कहा कि नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना वक्त की अहम जरूरत है। चीनी के दाम आउट ऑफ कंट्रोल। मसनूई किल्लत ने भी आवाम को चकरा दिया। 175 रुपए सरकारी रेट वाली चीनी 195 रुपए में फरोख्त। शुगर मिल्स माफिया और जखीरा अंदोजों का गठजोड़। मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी महंगी करने का मंसूबा। दुकानदार भी पकड़ धकड़ से तंग आ गए। जब आटा महंगा हो जाएगा तो रोटी की कीमत कैसे रुक सकती है। दूसरा जो मेन फैक्टर है हमारा वो सुई गैस है जी, जिससे रोटी पकती है। वो भी हमारे साथ एक ज़्यादती हो रही है कि वो लोड शेडिंग है, उसको गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा जो है प्रॉपर हमें गैस नहीं दी जा रही, तो उसके अलावा हम उस पर LPG इस्तेमाल करते हैं। एक हफ्ते में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 400 रुपए इजाफा हुआ। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब आफ्ताब असलम गुल का इंकशाफ। कहा कि आटे की कीमत में इसी रफ्तार से इजाफा होता रहा तो रोटी की कीमत 18 रुपए तक पहुंच सकती है। कीमत में इजाफे से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है। को सस्ते दामों गंदुम और आटे की फराहमी का मिशन। पंजाब हुकूमत का सरकारी गंदुम के ज़खायर फरोख्त करने का फैसला। सरकारी गंदुम 2900 रुपए फी मन में रिलीज की जाएगी। DG खुराक ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। महकमे खुराक के पास इस वक्त भी आटा 1.8 लाख टन के जायद से मौजूद है।
लेस्को का बड़ा इकदाम, सनती सारिफीन को बरह रास्त डिमांड नोटिस जारी। लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट कहते हैं कि कनेक्शन के हुसूल में ताखीर और रिश्वत का खात्मा किया जाए। सनती कनेक्शन शफाफ और तेज तरीन बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। सनती सारिफीन ने डिमांड नोटिस का इजरा खुशाइन करार दे दिया। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए तमाम सालाना फेयरवेल तकरीब डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान और डायरेक्टर ग्लोबल इंगेजमेंट चौधरी हमजा रहमान की खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने स्टॉल्स का दौरा किया और तुलबा के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। तुलबा ने रंगारंग परफॉर्मेंसेस पेश करके शुरका से खूब दाद वसूल की। UHS में इंटर कॉलेजिएट तकरीरी और क्विज मुकाबले, मुख्तलिफ मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तुलबा ने हिस्सा लिया। तुलबा ने असर हाजिर के जदीद मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर ने तुलबा को जदीद मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल पर सराहा और कहा कि कुछ अफराद ने डेंटिस्ट्री को नुकसान पहुँचाया है।